Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे न्यू टॉपिक जो कि है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे दो टाइप का सर्कुलेटरी पैटर्न, ओपन और क्लोज्ड। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट, क्योंकि हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट। फिर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, इसमें देखेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेशन क्या होता है। ओके, सर्कुलेशन कोई भी चीज अगर क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है तो उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई भी चीज अगर है, अगर इसको मूवमेंट करना है, ये खुद से तो मूवमेंट करेगा नहीं, इसको कोई एक सोर्स चाहिए जिसके थ्रू ये मूवमेंट करेगा। ओके, सेम हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है और ब्लड को क्या करना है, मूवमेंट करना होता है, लेकिन खुद से तो मूवमेंट ये करेगा नहीं, इसके लिए एक सोर्स चाहिए जो इसको मूवमेंट कराए। तो वो सोर्स है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और उस पंपिंग एक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा ब्लड पूरे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, उसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक बात। और जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, इसको विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। ओके, फिर है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको समझते हैं हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे हम जानते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा पूरा बॉडी है सेल से बना हुआ है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और कुछ ऑर्गन मिलके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये सारे सिस्टम जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। वही हमारा है एक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, वो है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे सर्कुलेटरी पैटर्न्स के बारे में। ओके, जो कि 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज्ड। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हायर इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स और सम मोलस्क के अंदर। फिर है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं और कुछ मोलस्क्स में, जैसे कि स्क्विड्स में, एनेलिड्स में और ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर हम समझते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो जो हार्ट होता है, वो हार्ट लार्ज ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। फिर ये लार्ज ब्लड वेसल्स आके एक ओपन स्पेस में ये खुल जाता है और इस ओपन स्पेस को हम बोलते हैं साइनस। ओके, और इसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। फिर है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है और ये जो है क्लोज नेटवर्क जो होता है ब्लड वेसल्स का, उसके थ्रू ये ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक बात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारा ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम बात करें फिश का, तो फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ओके, 2 चेम्बर्ड, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ये है हमारा फिश का हार्ट।
जो कि दो चेम्बर में डिवाइड है। एक है ये वेंट्रिकल और ये दूसरा है एट्रियम, जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसमें 2 एट्रिया होते हैं, जिसको एट्रियम भी या ऑरिकल भी बोलते हैं, और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। ये है डायग्राम, ये है हमारा एक राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, और एक है इसमें वेंट्रिकल। टोटल 3 चेम्बर्ड हार्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट, क्रोकोडाइल और बर्ड्स। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ये है एक ऑरिकल, एक दूसरा ऑरिकल, एक ये वेंट्रिकल और एक ये दूसरा वेंट्रिकल। टोटल 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब हम देखेंगे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 3 टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, या तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, या डबल सर्कुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन जो है फिश के अंदर होता है। इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, अभी हमने देखा। तो ये है हमारा फिश का हार्ट। ओके, ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एट्रियम में, एट्रियम से जाता है पंप होके वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल जो है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि जाता है गिल्स में। गिल्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है, उसके बाद ये पंप होके चला जाता है बॉडी में, आ जाता है बॉडी में। फिर बॉडी में यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से दोबारा चल जाता है, वही सेम प्रोसेस फिर से होता है। ठीक है, ये है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। इसमें क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, और ये हो गया वेंट्रिकल। ओके, वेंट्रिकल हो गया ये। इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट एट्रियम में या लंग्स से या गिल्स से या स्किन से, जो भी इसका हो, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, और ये दोनों ब्लड पंप होके जाते हैं वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल में तो मिक्स ब्लड हो गए, यहाँ से आ रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों मिक्स हो गए वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जो है मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो है बर्ड्स और मैमल्स में होता है। इसमें क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एक ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ओके, तो इसमें होता है राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, फिर वो ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड फिर से वापस चला जाता है ये लंग्स में। लंग्स में ये ब्लड डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये पंप होके ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होके चला जाता है बॉडी में। बॉडी में फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है बॉडी में। फिर ये वापस जाता है हमारा राइट एट्रियम में, फिर ये प्रोसेस होता है राइट एट्रियम से, फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, लेफ्ट
एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से बॉडी में, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके गाइस, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। शॉर्टकट की नोट्स हमेशा हम अपलोड करते रहते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।